ओके, कुछ होमवर्क में थर्मोकेमिस्ट्री में दिया था और थर्मो 2 में भी दिया था S2। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, आपका जो होमवर्क है एक बार आप लोग बताओ। इसमें S1 थर्मोकेमिस्ट्री पर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में S1 एक्सरसाइज कुछ पूछना है, जो भी होमवर्क दिया था। 10 नंबर, ओके 10। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और कंबशन ऑफ कार्बन, सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। तो बेटा क्या है ना, फॉर्मेशन निकालना है ना, तो CS2 किससे फॉर्म करेंगे? कार्बन प्लस 2S। और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सब गिवन है आपको, या कंबशन गिवन है, सॉरी। इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। और आपको निकालना है फॉर्मेशन, तो दिस इज आ जाएगा क्या? अच्छा 10वां, हाँ तो फिर ठीक है, आप 1/8 एसेट ले लो या 1/4 एसेट ले लो। और एक्चुअल में आंसर नहीं, फिर आप इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या लिख रहे हो? इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होता है ना, एक्चुअल में सॉलिड एलिमेंट के लिए पर मोल का मतलब पर मोल एटम होता है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर सॉलिड एलिमेंट का मतलब होता है, तुम्हें क्या करना है, 1/4 लेके आ रहा है ना, ये बैलेंस तो हो गया ना। और फिर आप क्या करोगे कि इसमें पर मोल का मतलब पर मोल एटम का होता है। जैसे इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन है ना, तो इसका जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखा जाएगा 1/8 S8 प्लस O2 गिव्स यू SO2। ये है इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन, है ना। सॉलिड एलिमेंट के लिए पर मोल का मतलब 1 मोल एटम से होता है, इसलिए शायद आपको नहीं आ रहा होगा। अच्छा ये चीज आपको, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। लिखवाया नहीं था ना मैंने इसको, तो चलो मैं लिखवा दूंगा इसको। इस सॉलिड एलिमेंट के लिए पर मोल का मतलब, पर मोल कंबशन का मतलब पर मोल एटम से है, तो ये कंबशन का है। दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये रिएक्शन लिखी गई एंथैल्पी ऑफ कंबशन की, ठीक है। तो इससे करना हो जाएगा, या आप इसको सीधे सीधे ऐसा भी लिख सकते हो, S प्लस O2 गिव्स यू SO2, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए। कुछ और किसी को? हाँ 11th वाला, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एसिड, CO2, वाटर, तीनों का गिवन है। हीट ऑफ कंबशन निकालना है कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो बेटा फॉर्मेशन दे रखा है सबका, कंबशन की रिएक्शन लिखो। कंबशन बेंजोइक एसिड का क्या करोगे, C6H5COOH प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस वाटर। तब तो ये हो जाना चाहिए, क्या दिक्कत आ गई इसमें? बेंजोइक एसिड C6H5COOH सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स यू 7CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड ना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऐसे लिखा जाएगा।
और इसमें बैलेंस कर लेते हैं 14 और 3 17, और 2 यहां पर पहले से है, तो 15/2, नहीं ऐसा ही कुछ। अब इसका सब कुछ गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका गिवन है, इसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, इसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, तो रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हो, जो कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 7 इंटू CO2, CO2 कितना है -393, प्लस 3 इंटू H2O -286, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट -408, और फिर ये आ जाएगा डेल्टा H कंबशन, तो डेल्टा H से डेल्टा U निकाल लेना, कांस्टेंट वॉल्यूम का डेल्टा NGRT, ये लिक्विड लेना वो सॉलिड लेना, और क्या है, कंबशन तो ऐसे ही लिखेंगे ना। कुछ और S1 में, पहले O1 में 16 नंबर, O1 में क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखो। ओके, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A, B एंड C इज, देखो इसमें क्या कर सकते हो, 16 नंबर में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखो क्या है, A से बन रहा है B, डेल्टा H कितना है 100 किलो कैलोरी, है ना। अब बेटा इसको कैसे लिखोगे, आपको अगर फॉर्मेशन लिखना है तो डेल्टा H रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A इक्वल टू 100। हाँ, वैल्यू जिम करके भी कर सकते हो, या इसको ऐसे कर ले, अब इसको ये तो पॉजिटिव, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A ग्रेटर देन 0, 100 है पॉजिटिव, तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A, ठीक है, ये A और B में आ गया, अब B और C में निकाल लेंगे और फिर कर लेंगे, A और C में निकाल लें, दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, है ना। और 9th का 14, 9th का 4 पार्ट, अच्छा चलो 9th और 14 नंबर 2 क्वेश्चन है ना। 14 में फॉर्मेशन इनका इनका गिवन है, कंबशन भी गिवन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन C3H8, तो ठीक है बेटा, देखो इसमें 14 भी पहले देख लेते हैं, 3 हीट ऑफ फॉर्मेशन, 1 हीट ऑफ कंबशन है ना, तो बेटा हीट ऑफ कंबशन अगर देखोगे, देखो यहां पर 14 नंबर बोल रहे हो ना, फॉर्मेशन ऑफ CO2H2O, तो बेटा हीट ऑफ कंबशन लिखो C3H8 का, तो C3H8 प्लस O2 गिव्स यू 3CO2 प्लस 4H2O, ये 5O2 हो जाएगा ना, ठीक कर रहा हूं। और हीट ऑफ कंबशन कितना है, माइनस, इस रिएक्शन का कंबशन हो गया -222 1.6, ठीक है। अब बेटा इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 वाटर का गिवन है और इसका निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका गिवन है, इसका गिवन है, और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड आउट, है ना। नियर आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या, ऐसे ही किया था, कैलकुलेशन में कुछ एड कर दी होगी फिर आपने, ऐसा कुछ हो गया, 3 इंटू CO2, CO2 कितना है -394, प्लस 4 इंटू H2O -285.8, प्रोडक्ट माइनस डेटा फॉर्मेशन के हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8 तो आना चाहिए, है ना। फॉर्मेशन में तो आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाओगे डेटा के हिसाब से, ठीक है। आगे बताओ, हाँ ये पूछ रहे हो 9 नंबर ना, चलो भाई 9 नंबर देख लो। फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा H गिवन है, कैल्साइट इज मोर स्टेबल देन स्टैंडर्ड कंडीशन से बोल रहा है, ओके, तो 9 नंबर देखो भाई, नौ नंबर में क्या गिवन है, एक रिएक्शन है और डेल्टा H गिवन है, इसका नहीं नेगेटिव है,
हाँ, हीट रिलीज हो रहा है, ऐसा होता है ना। तुम अब एनर्जी डायग्राम ए पार्ट देखते हो तो एनर्जी डायग्राम बनाओगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यानी ये कैल्साइट है, इसकी ये एनर्जी है, और एरागोनाइट की ये एनर्जी है, ऐसा कुछ होगा ना एक्सोथर्मिक का ग्राफ। तो ये स्टेबल ज्यादा है, एरागोनाइट नहीं, इसकी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक। आता है सेकेंड पार्ट, फॉर कार्बन डायमंड से मीथेन और सी से CH4, किसमें ज्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होगी? तो ऐसे कुछ है ना, तो कार्बन डायमंड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू 2H2 गिव्स यू CH4, इसकी एनर्जी है डेल्टा H1। ठीक है। और दूसरा है सी गैस प्लस 4H गैस, इससे भी मीथेन बना रहे हो, डेल्टा H2। अब मुझे ये बताओ, कार्बन डायमंड से कार्बन गैस में जाने में हीट देनी पड़ेगी रिलीज होगी? डायमंड से सॉलिड से गैसेस फॉर्म में आ रहे हो, देनी पड़ेगी ना। सबलाइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हीट ये तो पॉजिटिव हीट होगी, डेल्टा H1 मान लेते हैं, और इसका बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो भी हीट देनी पड़ेगी। तो इधर से इधर जाओ या ऐसे जाओ, तो डेल्टा H1 ये 1 सेम आ गया ना, तो इसको अपन ले लेते हैं, कुछ 1 2 है 3 4 ले लेते हैं इसको, डेल्टा H सब्लिमेशन बोल देते हैं इसको, और इसको बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है। तो डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा HBE प्लस डेल्टा H2। ठीक है। अब देख लो कौन ज्यादा कौन कम है, अगर ना समझ में आए आपको तो आप एक काम करो, इसको इधर ले जाया करो, और डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव है ना ये पूरा, तो देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है। फिर तीसरा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आयोडीन सॉलिड, आयोडीन गैस और सब्लिमेशन आयोडीन सॉलिड का सेम होगा। रिएक्शन लिख के देखो सेम होगा कि नहीं होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आयोडीन का फॉर्मेशन करना है गैस का, किससे फॉर्म करेंगे भाई? आयोडीन सॉलिड से ही, नेचर में तो ऐसे ही पाया जाता है ना। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन हो गई। सब्लिमेशन कैसे लिखेंगे? एक मोल को सबलाइन करना, तो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, तो सेम ही होगा नहीं। और चौथा, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H लेस देन डेल्टा U, डेल्टा एन जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? क्यों भाई, पॉजिटिव लग रहा है मुझे तो यार। अच्छा नेगेटिव है, दोनों सॉलिड सॉलिड है, हाँ। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल डेल्टा NGRT, और इसको लिख दो ये नेगेटिव है, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U लेस देन 0 है ना, और इस तरह से। एक मिनट, आंसर एक मिनट रुको, सेकंड वाले में मैंने जो किया है, एक मिनट, डेल्टा H1 और डेल्टा H2 में, डेल्टा H1 में डेल्टा H2 में ज्यादा हीट होगी है ना? नहीं एक मिनट, मोर हीट इज इवॉल्व इन बी। आंसर क्या दिया उसका, दिया आंसर कि नहीं दिया है इसका? ट्रू स्टेटमेंट है ये। हाँ, तो सेकंड में आधा हीट इवॉल्व होगी, ये बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पे मतलब इससे नहीं आ रहा है वो, है ना। अगर हम फील करें तो ये आएगा। अब इसमें क्या गड़बड़ी हो रही है? नहीं, सब्लिमेशन कुछ भी हो, सब्लिमेशन ना भी हो, कोई भी हो, लेकिन हीट तो देनी पड़ेगी उसके ऊपर। कार्बन गैस में कन्वर्ट करोगे तो हीट देनी पड़ेगी, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब भी हीट देनी पड़ेगी, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। एक मिनट बस रुकना। क्वेश्चन नंबर ये क्या था, सेकंड पार्ट ना। तो कार्बन डायमंड, ये ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका ना, और अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो H2 ज्यादा होगा बी, तो ज्यादा हीट है।
तो इसमें क्या आ रहा है अपना डेल्टा H1 ग्रेटर देन डेल्टा H2। डेल्टा H2 का ज्यादा हीट इसमें रिलीज होगी डेल्टा H2 में, ये नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है ऐसा, और नेगेटिव वैल्यू कम है। साइन के साथ ये वैल्यू बड़ी है, और इवॉल्व हीट है तो ये बड़ा हो जाएगा, इवॉल्व हीट है तो ये बड़ा होगा, क्योंकि होगा तो यही चीज, बॉन्ड ब्रेकिंग में तो हीट देनी पड़ेगी, इधर भी हीट देनी पड़ेगी, तो पक्का है। और ट्रू स्टेटमेंट है ये, हीट इवॉल्व्ड है इसीलिए है गड़बड़ी इसमें, मतलब आंसर में। बाकी तो ये अगर मैं विद साइन देखूं तो यही आएगा फिर तो, ये विद साइन तो यही, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, हीट ऑब्जॉर्ब हुई। नहीं, ऐसे मैं इधर से जा रहा हूँ, ठीक है। यहां से पहले हम इस पे पहुंचे होंगे ना, डायमंड को गैस में लेके आए, इसको इसमें लेके आए, जब यहां से यहां गए होंगे तो एक स्टेप बढ़ गया होगा सब्लिमेशन वाला और बॉन्ड एंथैल्पी वाला, इधर से इधर वाले में, ठीक है। तो जितनी हीट यहाँ रिलीज हुई होगी उससे ज्यादा हीट, कम हीट यहाँ पे रिलीज हुई होगी। प्रैक्टिकली तो समझ में आ रहा है, लेकिन बस ये मैथमेटिकली मैं समझ रहा हूँ कैसे क्या है। तुम बोल ठीक रहे हो, वही मैं भी कह रहा हूँ कि ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ 100 किलो जूल हीट रिलीज हुई, 100 इसमें 100 रिलीज हुई नीचे वाले में, तो यहाँ भी ये 100 में से कुछ हीट यहाँ एब्जॉर्ब हुई होगी बॉन्ड ब्रेक करने में, तो यहाँ 80 हीट रिलीज होगी, वो तो ठीक है, वो तो सही भी है, स्टेटमेंट तो सही लिखा है उसने। लेकिन अब ये हीट इवॉल्व, और हम डेटा से देख रहे हैं वो लिख के एरो, तो भी हमारा ये इस तरह से आ रहा है, ये भी सही किया अपन ने। इवॉल्व किया है तो वही नेगेटिव वैल्यू है, तो इसलिए उसका वैल्यू आ गई, इतना मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा हो गया है। यही मुझे भी लग रहा है, और तो फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, कार्बन गैस से, नहीं 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 नहीं, कार्बन गैस से H2 गैस नहीं बनेगी, ये बोल रहे हो 4H से? नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। मुझे तो बस ये बोल रहा है कि यहां से यहाँ दो मेथड है पहुंचने के लिए मीथेन में, कहाँ ज्यादा हीट रिलीज होगी। जब भी बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है, तो यहाँ जितनी भी हीट रिलीज हो रही है, हीट हो रही है रिलीज। यहाँ पे जो हीट रिलीज होगी, पहले बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, फिर हीट रिलीज होगी बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो नेट हीट यहाँ पर कम रिलीज होगी, कुछ कुछ हीट तुम्हें चाहिए तोड़ने के लिए इसको। वो तो स्टेटमेंट सही आ रहा है, हम बस डेटा से देख रहे थे इस हिसाब से, तो वो भी ठीक है, वो इवॉल्व हीट है इसलिए वो आंसर इस तरह से है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। और बताओ, कुछ पूछना था किसी को जे मेंस में? हाँ, तुम क्या कर रहे थे? नाइन्थ का फोर्थ का रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, 4 सिल्वर है, अच्छा 2 सिल्वर लगा हुआ है इधर ऐसा, तो बेटा आप कैसे भी कर लोगे, डेल्टा एन जी तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि सॉलिड में अगर तुम बैलेंसिंग चेंज भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा एन जी तो नेगेटिव ही आएगा, तो वो तो ठीक है, आंसर तो वही रहेगा। ठीक है, फिर आगे बताओ, जे मेंस में 11th, ओके 11th, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऑफ कंबशन गिवन है, कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच निकालना है, ये तो सिंपल लग रहा है यार, आंसर ही मैच कर रहा है। बेंजीन लिक्विड लेना है ना, प्लस O2 गैस गिव्स यू 6 CO2 गैस और 3 H2O लिक्विड, ऐसे ही ना। तो 6 12 15 ऑक्सीजन, 15/2 बैलेंस कर लिया, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू कितना है -3263.9, प्लस डेल्टा एन जी कितना हो गया 6 - 15/2, ये है किलो जूल, 8.314/1000, टेम्परेचर कितना 298,
है ना, आना चाहिए आंसर, आ रहा है। और बताओ भाई, 18th वाला इसी का, 18th वाला देख लो भाई। बेटा 1 मोल में इतनी हीट रिलीज हो रही है, 1 मोल ग्रेफाइट का मतलब 12 ग्राम ग्रेफाइट, तो सिंपल लग रहा है। जो हीट रिलीज हो रही है वो इतना है, 248 किलो जूल हीट रिलीज हुई 1 मोल से ना, 1 मोल का मतलब 12 ग्राम। हाँ कुछ नहीं, है ना, बस 12 से डिवाइड कर देंगे। और कुछ किसी को? हाँ S2 में, हाँ कुछ और? ठीक है, S2 में बेटा मैंने तुम्हारे टेस्ट में जो कब तुम्हारा टेस्ट अब तो अगले वीक है, फिर उसके बाद अगले वीक है ना, उसमें थर्मोकेमिस्ट्री पूरा आ रहा है ना, तो थोड़ा सा अपने को, मतलब मैंने इसके सॉल्यूशन सेंड कर दिए ग्रुप में S2 के। अब हो सकता है आपके जो डाउट हो बहुत लेंदी लेंदी वाले क्वेश्चन के हो, कितने क्वेश्चन रहता है डिस्कस करने को, एक कमी है। एक बार सॉल्यूशन देख लेना, आप लोग ना हो तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है एक बार, है ना। S2 के आपके ग्रुप में सॉल्यूशन सेंड किए मैंने आज ही थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो एक बार देख लेना, अगर ना है तो फिर अपन डिस्कस कर लेंगे क्लास में, अगली क्लास में, है ना। सीट किसकी थी, है ना, देख लेना उसको एक बार सभी लोग। और थर्मोडायनेमिक्स वन में कुछ और है क्या? नहीं था ना? 5-6 क्वेश्चन तो अपन कर भी चुके थे शायद उसमें, है ना, 4 किए थे और 5 किए थे, और बच्चे कितने, 10-12 थे क्या? कितने? 9 बचे थे बस, तो डिस्कस कर भी सकते हैं 9 तो। चलो देख लेना एक बार 9 क्वेश्चंस को, है ना, फिर भी कोई डाउट है तो क्लास में देख लेंगे उसको। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन क्लास, है ना। और तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने होमवर्क दिया था आपको, आप कर भी रहे होगे, है ना, तो कर लेना, ध्यान रखना। चैप्टर मतलब बहुत बड़ा नहीं है, और अगर अपन आज मंडे है तो इस वीक में 3 क्लास, शायद इस वीक के एंड तक अपन काफी कुछ कंप्लीटेशन की तरफ होंगे थर्मोकेमिस्ट्री में, और शायद 1 क्लास और 4 क्लास में हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना इसको करना, है ना, साथ साथ करते चलना। ओके, तो प्रीवियस क्लास में एक बार मैं याद दिलाता हूँ क्या क्या देखा हम लोगों ने। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हो, उसके एलिमेंट से फॉर्म कर रहे हो, एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लेना है आपको, ठीक है। और वो रेफरेंस स्टेट भी कहलाता है, और रेफरेंस स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सभी एलिमेंट्स का हमने क्या मान लिया है, 0, है ना। और कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, सल्फर का रोम्बिक, ये सब याद ही रखना है आपको। कंबसन में 1 मोल कंपाउंड को बर्न करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ताकि वो कंप्लीट कंबसन हो, CO2 बने, H2O बने, S है तो SO2, P है तो P4O10, और N को N2 बना के छोड़ देते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर सारा डेटा फॉर्मेशन का है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सारा डेटा कंबसन का है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगाते हो, शॉर्टकट में आप कर सकते हो, ठीक। और अगर ना समझ में आए तो आप यूनिवर्सल मेथड तो लगा ही सकते हो, जिसमें आपको हर एक की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और थोड़ा सा रीअरेंज करके आप फाइनल आंसर को तो पहुंच सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं यहीं पर। सबसे पहले, हाँ हमने बॉन्ड एंथैल्पी आपके बैच में करवा दिया था मैंने। उसके पहले एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है, 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज है एट, ठीक है, एट इट्स बॉइल, फ्यूजन है तो मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है, जहां पे 1 मोल लिक्विड को सीधे 1 मोल गैस में कन्वर्ट करते हो, सब्लिमेशन भी पता ही चलता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रोफिक फॉर्म को दूसरे इलेक्ट्रोफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, एक ही मोल लेना है आपको हर बार, एक ही मोल, एक ही मोल। फिर बॉन्ड एंथैल्पी आ गई थी। बॉन्ड एंथैल्पी में क्या होता था कि 1 मोल कंपाउंड को, सॉरी 1 मोल गैसियस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हो गैसियस कोवलेंट एटम्स में होमोलिटिकली, दोनों तरफ गैस होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड गैस, प्रोडक्ट साइड गैस, और उस वक्त जो हीट देनी पड़ेगी, बॉन्ड ब्रेकिंग देनी पड़ेगी और बॉन्ड फॉर्मेशन है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी।
और होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट से एक ही मोल लेना है। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल तो प्रॉब्लम ही नहीं है, दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है, उसी बॉन्ड को ब्रेक करना है। अगर तुम्हारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हर एक बॉन्ड की अपनी अपनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। आप एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर सकते हो, आपका एवरेज लेके हम काम करते थे, याद है ना ये आप सबको। और हमने जब लास्ट में देखा कि अगर मेरे पास सारे डेटा बॉन्ड एंथैल्पी के हैं क्वेश्चन में, तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो क्या, एंथैल्पी ऑफ, अगर रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, सॉरी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, कंबसन वाला फॉर्मूला है, ठीक 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 है। और फॉर्मेशन का ठीक उल्टा होता है इसके। तो क्वेश्चन करते हैं, है ना, ध्यान देना कि बॉन्ड की एंथैल्पी मतलब एक बॉन्ड की एंथैल्पी होती है, पूरे मॉलिक्यूल की एंथैल्पी नहीं होती। ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा कि CH4 की बॉन्ड एंथैल्पी, सी सिंगल बॉन्ड H की बॉन्ड एंथैल्पी, सी डबल बॉन्ड C की बॉन्ड एंथैल्पी, ऐसा कुछ हमारे पास डेटा गिवन होते हैं, उनका यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्या तुम लोग इसमें समझते हो। ये तीसरी इंपॉर्टेंट एंथैल्पी टर्म है, मतलब आज की क्लास के बाद आप ये मानकर चलो कि मेजर पार्ट तुम्हारी सीट का 60-65% तक हो जाएगा इस नॉलेज से, है ना, तीन एंथैल्पी टर्म से। उसके बाद जो एंथैल्पी टर्म है वो तो आएंगे ही, लेकिन बहुत ज्यादा उनका यूज नहीं होता, ठीक है, वो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, पहले सिंपल से ही लेते हैं। तो वो लिखो, मैं कुछ डेटा लिख रहा हूं, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H ए है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N सिंगल बॉन्ड H B है, ये H सिंगल बॉन्ड H है, ये NH है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N डबल बॉन्ड N, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N सिंगल बॉन्ड N, ये C-D-E दिया हुआ है। कैलकुलेट डेल्टा H रिएक्शन, कैलकुलेट डेल्टा H रिएक्शन फॉर पहला N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2NH3 गैस। इस रिएक्शन का एंथैल्पी बताना है अगर सभी की बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड रिएक्शन है NH3 गैस से बन रहा है हाफ ऑफ N2 गैस प्लस 3/2H2 गैस। इस रिएक्शन की एंथैल्पी बताना है या सोचना है इसके बारे में। थर्ड है N2H4 गैस गिव्स यू N2H2 गैस प्लस H2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और चौथी रिएक्शन है N2H4 गैस gives you NH3 गैस प्लस H2 गैस, ठीक है। एक पार्ट मेरे को दिखाऊं पहला, देख लो, अच्छा चलो करो, ट्राई करो। कुछ बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स गिवन है और आपको इन चार रिएक्शन का डेल्टा H पता लगाना है क्या क्या। लास्ट में लिखा है N2H4 गैस एरो NH3 गैस प्लस H2 गैस। आप करो जो करना है आपको, तो ठीक लगे, है ना, वो सब आपको जो करना है कर लेना। अच्छा ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एक और अपने याद दिला दिया तो, ये N2 गैस है ना, ये N2 गैस है, आपने हाईलाइट कर दिया चीजों को। तो क्वेश्चन काफी मिलेंगे इस तरह के, आप ध्यान रखना, है ना। और देखो
हाँ लास्ट में बिल्कुल N2 लिखा है नाइट्रोजन। एक पार्ट में करके दिखा देता हूँ, वैसे लोग निकाल ही लिया होगा ना, तो नो सर बोल रहे हो निकाल लिया होगा आंसर, तो है ना। क्या रहा आंसर पहले का, कितना? C प्लस A माइनस B, C प्लस 3A माइनस 6B। ओके, काफी बच्चे ये बोल रहे हैं। ठीक है, आपने आंसर सही बताया, तो मैं बता देता हूँ बाकियों को भी जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर तो देखो बेटा, तुम्हें जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसका स्ट्रक्चर बना के रिएक्शन लिख लो, क्योंकि हो सकता है कि ये तो बहुत सिंपल सा है, कईयों में आपको बॉन्ड्स क्लियर ना हो, तो बेटर है कि आप उसका स्ट्रक्चर बना के लिख लो कितने कितने बॉन्ड है। ऐसे N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H सिंगल बॉन्ड H 3 है, गिव्स यू 2 टाइम्स ऑफ NH3, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसमें जब तुम्हारे सामने ये रिएक्शन लिखी हुई है और सब गैस गैस है, इस पर मैं थोड़ा ध्यान दे दिया, तो बस अगर तुम्हें सारे बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, सारे बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है रिएक्शन के, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। एन ट्रिपल बॉन्ड एन की एनर्जी कितनी है? सी, तो सी। एच सिंगल बॉन्ड एच की एनर्जी कितनी है? ए, लेकिन 3 है तो 3 है, माइनस कितने एनएच बॉन्ड है? 3 और 6 हो गए ना, तो 6 NH बॉन्ड। NH बॉन्ड कितने हैं? B। तो बस ये आंसर हो गया तुम्हारा। सारी बॉन्ड एंथैल्पी एवरेज है, सही बात है, सारी बॉन्ड एंथैल्पी दे रखा है वो एवरेज है, कि एवरेज ये वैल्यू लेनी है तुम्हें एक बॉन्ड की, और जितने बॉन्ड है उतने बॉन्ड ले लो। पूछना है किसी को, देख लो, पूछ लो, कोई मतलब कि ये मतलब तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चन इस तरह काफी, बॉन्ड एंथैल्पी वाले। बहुत सिंपल है, जितने भी बॉन्ड दिख रहे हैं ना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। चलो अब सेकंड वाला देखो, क्या 3B माइनस C/2 -3/2 है ऐसा। ओके, अब वैसे भी इसको रिएक्शन को जस्ट पलटना है और आधा कर देना है, तो आप सीधे भी कर सकते थे, इस रिएक्शन को पलटा और आधा किया, तो पलटोगे तो माइनस हो जाएगा, और किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो डेल्टा एच ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वैसे भी कर सकते थे, आप चाहे तो रिएक्शन भी लिख लो। NH3 है तो NH और ये भी H, NH3 से बन रहा है हाफ ऑफ N2, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 3/2 H सिंगल बॉन्ड H ना। तो रिएक्शन की एंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एक NH बॉन्ड की एनर्जी है B, एक NH बॉन्ड की एनर्जी है B, तो 3 NH बॉन्ड है B B और ये तीनों, तो यानी कितना हो गया? 3B माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N की एनर्जी C है, तो C/2 आधे मोल के लिए माइनस 3/2 इंटू A। ठीक है ना, है ना। चलो तीसरा पार्ट देखो, बताओ। A प्लस 4 बॉम्बे माइनस B -2B माइनस A, ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो A प्लस 2B माइनस B माइनस A, ऐसा। ओके, तो तीसरा पार्ट है, इसका स्ट्रक्चर ओपन किया तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा बेसिक सा है भाई। N के होते हैं 3 बॉन्ड, H का होता है 1 बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, इधर सिंगल इधर सिंगल, तो N का अब 1 बॉन्ड बचा इनमें से। ये है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में N N और 2 H हैं केवल, तो ये सिंगल सिंगल से जुड़ेगा, H में तो सिंगल के ऑप्शन ही है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और H सिंगल बॉन्ड H
यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना n सिंगल बॉन्ड n है, a, तो उसकी एनर्जी है E, तो E प्लस NH बॉन्ड की एनर्जी B, तो 4B, ये हो गया रिएक्टेंट की एनर्जी, माइनस प्रोडक्ट में 2 NH बॉन्ड तो 2B, N डबल बॉन्ड N D और H सिंगल बॉन्ड H A। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर। और लास्ट एक बच रहा है, क्या है, 4B प्लस 4E माइनस 3E माइनस C। ओके, दो आंसर आ रहा है, ये 4B प्लस 4E है। तो आपको आंसर अपने आप सोचना है भाई क्या आंसर है, तो 3 माइनस सी बता रहे, 3 - C। ओके, काफी बच्चे 3 - C बोल रहे हैं, तो फिर यही होगा ना चाहिए। तो बेटा बिना बैलेंस के मत कर देना, ये ध्यान रखना है ना, लास्ट वाली बैलेंस्ड नहीं है, वो आपने करना ही है बैलेंस्ड। तो अगर अपन देखें तो फोर्थ वाले में, फोर्थ या डी पार्ट जो है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 N2H4, तो 3N2H4 गिव्स यू 4NH3, ऐसा। और साथ में क्या बन रहा है, N2, बैलेंस हो गई क्या, 6 4 4, हाँ ठीक है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लो अगर कंफ्यूजन लग रहा है तुम्हें तो यहाँ पे डेल्टा H रिएक्शन जो होगा, एक तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है इसका, तो कितने NH बॉन्ड हो गए, 4, 12 NH बॉन्ड, NH बॉन्ड की एनर्जी E, प्लस एक है N सिंगल बॉन्ड N, 3 है, सॉरी, N सिंगल बॉन्ड N, N सिंगल बॉन्ड N कितना है E, तो 3E, ये रिएक्टेंट हो गया। 4 NH बॉन्ड, NH बॉन्ड कितने हो गए, 12, तो 12B, और N ट्रिपल बॉन्ड N की C, है ना। देख लो, स्ट्रक्चर वगैरह बना के कर ही लोगे तुम लोग, प्रॉब्लम है किसी को, देख लेना ध्यान से, समझ लो कैसे ये करना है, रिएक्टेड माइनस प्रोडक्ट क्या करना, बस ओपन स्ट्रक्चर ये करना। और क्वेश्चन देता हूं करने को, अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड एनर्जी H सिंगल बॉन्ड H की है P, बॉन्ड एनर्जी O डबल बॉन्ड O की है Q, बॉन्ड एनर्जी O सिंगल बॉन्ड H की है R, डेल्टा H वेपराइजेशन H2O लिक्विड का दे रखा है S, एंथैल्पी ऑफ कंबसन हाइड्रोजन गैस का फाइंड आउट करना है, करो देखो। बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है और कंबसन की एंथैल्पी निकालनी है H2 गैस की, कंबसन, है ना। तो जो निकालना है पहले उसकी रिएक्शन लिखो, पहले बोल चुका हूं, जो फाइंड आउट करना है उसकी सही डेफिनेशन से रिएक्शन लिखो, फिर सोचना उसके बाद क्या करना है। ओके, आंसर, हाँ, कितना, 2B प्लस Q, 2P, ओके, 2P प्लस Q माइनस 2S
कितना? ओके, 2p प्लस क्यू माइनस 2s, ओके, अपॉन 2 कर दे पूरे को, बाई 2 पूरे को कर दे ऐसा, ओके फाइन। p प्लस क्यू बाई 2 प्लस s माइनस s, यही चीज आ गई, प्लस आर का करना है। अरे एक कर लेते हैं पहले, तो काफी सारे आंसर आने लगे अब। तो ओके, एक तो आंसर यही है जो आपके सामने है, एक और आंसर बता रहे हैं, p प्लस क्यू बाई 2 माइनस s माइनस प्लस आर ना तुम्हारा, प्लस आर। और दूसरे बच्चे बोल रहे हैं p प्लस क्यू बाई 2 माइनस s माइनस 2r। ओके, एक ये भी आंसर बता रहे हैं भाई। ओके, टाइम मिल गया। हाँ, कर रहे हो। क्या लग रहा है? थर्ड वाला। ओके देखो, जो तुम्हें निकालना है, देख लेते हैं आंसर वही है। जो तुम्हें फाइंड आउट करना है ना, पहले उसकी रिएक्शन लिख लो। तुम्हें कंबसन का एंथैल्पी फाइंड आउट करना है। कंबसन की डेफिनेशन क्या होती है भाई? एक मोल हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया H2O लिक्विड। कंबसन में लिक्विड में फॉर्मेशन होता है, कंबसन में लिक्विड में फॉर्मेशन करते हैं, अब तक कुछ और ना कहा जाए और ना समझ में आए तो थोड़ा डेटा से भी देख सकते हो कि डेटा क्या कह रहा है। अच्छा, ये मुझे एंथैल्पी निकालनी है, इसकी एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन डेटा गिवन है कंबसन के, तो डेटा गिवन है बॉन्ड एंथैल्पी के। और अगर बॉन्ड एंथैल्पी के डेटा गिवन है तो मैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगा सकता हूं अगर सब कुछ गैस हो, लेकिन यहां तो लिक्विड है। तो हम क्या करेंगे, एक और पाथ बनाएंगे जहां पे गैस का फॉर्मेशन हो रहा हो, क्योंकि मैं यहां पे बॉन्ड एंथैल्पी लगा सकता हूं। इस डायरेक्शन में बॉन्ड एंथैल्पी लगाया जा सकता है क्योंकि सब गैस है। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन की एंथैल्पी का देखें तो H सिंगल बॉन्ड H की एनर्जी P, अच्छा बैलेंस नहीं है तो ये हाफ ऑफ O2, एक ही मोल यहाँ पे तो वही रखना है ना, टू तो कर नहीं सकते यहाँ पे कंबसन में। तो P प्लस O2 का Q/2 रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, दो OH बॉन्ड बने, 2R। ठीक है ना? ये बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब इस पाथ की लिक्विड टू गैस, यही वेपराइजेशन है, और ये वैल्यू कितनी गिवन है? एस। अब आप चाहे ऐसे और चाहे ऐसे, बस बराबर है। ठीक है, तो डेल्टा HR1 लिख देते हैं, ये R2 बोल देते हैं, तो डेल्टा HR1 प्लस एस इक्वल टू डेल्टा H रिएक्शन टू। ठीक है ना, ऐसे आके या फिर ऐसे आके बस बराबर है। तो हमारे पास निकालना क्या है, डेल्टा H रिएक्शन 1 इक्वल टू, उसको रख देंगे P प्लस Q/2 माइनस 2R प्लस एस था, इधर आके माइनस एस। ऐसे ही ना? प्रॉब्लम है किसी को? ठीक, अगला क्वेश्चन एक और ले लो इसी तरह का करने का ट्राई। P प्लस Q/2 माइनस 2R माइनस एस, और इनका भी आंसर आ रहा था। चलो भाई, चलो भाई,
ओके, क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H5OH लिक्विड का निकालना है। देखना ध्यान से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H5OH लिक्विड का फाइंड आउट करना है। और डेटा गिवन है, बॉन्ड एंथैल्पी C सिंगल बॉन्ड H की, बॉन्ड एंथैल्पी O सिंगल बॉन्ड H की, बॉन्ड एंथैल्पी C सिंगल बॉन्ड O की, ये वैल्यू गिवन है ABC। बॉन्ड एंथैल्पी H सिंगल बॉन्ड H की, बॉन्ड एंथैल्पी O डबल बॉन्ड O की, डेल्टा H सब्लिमेशन कार्बन सॉलिड का, डेल्टा H वेपराइजेशन C2H5OH लिक्विड का, Q करो। और डेल्टा H फॉर्मेशन निकालना है अल्कोहल का C2H5OH। अच्छा, ये मैंने लिखा नहीं था क्या कैलकुलेट करके, ये निकालना है आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अल्कोहल। करो, देखो जल्दी ट्राई करो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H5OH का हमें पता लगाना है। वो लिख दिया मैंने वहां पे, फॉर्मेशन किसका लिखना है। हाँ, मतलब देखो, तुम्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अल्कोहल लिक्विड लिखना है, ठीक। अब उसके किस से बनाना है वो आप देख लो, कौन कौन से एलिमेंट क्या क्या लेते हैं ना अपन, रेफरेंस स्टेट हर एक एलिमेंट का पता है ना, वैसा। वो लिखा हुआ है ऊपर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H5OH। कार्बन कार्बन चाहिए होगी क्या। हाँ चाहिए होगी ना यार। हाँ एक मिनट, 2 मिनट। हाँ एक गिवन है, बॉन्ड एंथैल्पी C सिंगल बॉन्ड C की F। हाँ, आप क्या कह रहे थे। मतलब जो C2H5OH है वो कौन से स्टेट में फॉर्म होगा, वो लिख दिया मैंने लिक्विड ऊपर। नहीं, जो मैं जैसे मान लो तुमसे कहता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H5OH लिक्विड, तो लिक्विड फॉर्म करना है। और अगर गैस तो गैस, प्रोडक्ट में तो कोई कंडीशन नहीं है ना। जो नहीं, वो लिख देना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H5OH लिक्विड का निकालना है ना, तो ये लिखा हुआ है तो उसी सेट में निकालोगे, है ना। जो लिख दिया है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अल्कोहल का लिखना है, लिक्विड में तो लिक्विड निकालो।
कर लिया। 2p प्लस 3d, 2p प्लस 3d प्लस E/2 माइनस q माइनस f माइनस c माइनस b माइनस 5a, ये आंसर है। ओके तो पहले तो देखो, बिना कुछ दिमाग लगाए आपको जो निकालना है ना उसकी रिएक्शन लिखना। तो अल्कोहल जो है लिक्विड स्टेट में फॉर्म करना है। देखो ये लिखा मिलता है कि किस स्टेट में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। लिक्विड लिख दिया तो लिक्विड में बनाओ आप। ठीक, अब इसके फ्री एलिमेंट्स बनाना है। कौन कौन से फ्री एलिमेंट है? सी, एच और ओ। नेचर में जिस फॉर्म में होते हैं इस फॉर्म में लिखो। तो O किस फॉर्म में होता है? O2 गैस, तो यहां पे हाफ चाहिए। H किस फॉर्म में होता है? H2 गैस, और कितने चाहिए? 3। और कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन किस में चाहिए होगा? सॉलिड में, क्योंकि नेचर में ग्रेफाइट फॉर्म में। तो तुम्हें जो निकालना है पहले तो उसकी रिएक्शन लिखो कि भाई मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब फिर डेटा देखो, कई सारे बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है। तो मैं बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगा सकता हूं, लेकिन सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसमें होना चाहिए? गैस में। तो लिक्विड लिक्विड में। तो अपन क्या करेंगे, एक और रिएक्शन लिख देंगे इसी तरह की, बिल्कुल सेम। इसी के नीचे लिख दो 2 कार्बन गैस प्लस 3H2 गैस प्लस half of O2 gas gives you C2H5OH गैस। क्योंकि मैं इसकी एंथैल्पी निकाल सकता हूं बॉन्ड एंथैल्पी का यूज करते हुए, क्योंकि सब गैस में होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे जब मैं इसका एंथैल्पी निकालूंगा, इस रिएक्शन की एंथैल्पी, तो कार्बन गैस, 2 कार्बन गैस, इसमें तो कोई एंथैल्पी चाहिए नहीं होगी हमें, ऑलरेडी बॉन्ड ब्रेक है। ठीक है, लेकिन यहां पर 3 हाइड्रोजन है। एच की बॉन्ड एनर्जी कितनी थी? डी। तो 3d प्लस O डबल बॉन्ड O की E, तो E/2। ये हो गया रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या हुआ? दो, एक C बॉन्ड है, C सिंगल बॉन्ड C, तो कितनी एनर्जी है? F। 5 CH बॉन्ड है A, 5A। एक CO बॉन्ड है B, CO है C, और एक OH है B। ये पूरी एंथैल्पी हो गई इस रिएक्शन की। कोई डाउट है किसी को? इसको ओपन कर लेना ना स्ट्रक्चर। और बच क्या रहा है? एक बार यहां से कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस की कौन सी है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और कितनी है? सब्लिमेशन P है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल है तो 2p। और ये लिक्विड टू गैस Q, 1 मोल है तो 1 मोल। अब आप ऐसे आओ या ऐसे बहुत बराबर है, तो क्या हो जाएगा? 2p प्लस 3d प्लस E/2 माइनस F माइनस 5A माइनस C माइनस B, मतलब ऐसे आ रहा हूं, इक्वल टू डेल्टा H रिएक्शन प्लस Q। ठीक है, तो डेल्टा H रिएक्शन तुम्हारे पास आ जाएगा। कितना वैल्यू आ रहा है डेल्टा H रिएक्शन का? ये माइनस आ जाएगा ना, तुमको बताया तो वही है क्या? ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 2p प्लस 3d प्लस E/2, लेफ्ट हैंड साइड माइनस प्रोडक्ट F माइनस 5A माइनस C माइनस B माइनस Q। ठीक है ना? तो ये माइनस के प्लस हो जाएंगे ऐसा। ठीक है ना?
देखो इसको ऐसा तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें बॉन्ड एंथैल्पी का क्वेश्चन आए, सुनना ध्यान से, बॉन्ड एंथैल्पी का क्वेश्चन आए और सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस में नहीं है, तो जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है इसका या इसका सब्लिमेशन है, तुम क्या करते हो, बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हो ना। जैसे तुम जो रिएक्शन की एंथैल्पी निकालते थे वो क्या करते थे, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, है ना, माइनस बॉन्ड एंथैल्पी, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। ये तो करके निकाला है ना अपन ने। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो कि जो भी यहां पे सॉलिड लिक्विड है लेफ्ट हैंड साइड, उसकी सब्लिमेशन वेपरेशन यहीं पे जोड़ दो, और जो भी प्रोडक्ट में सॉलिड लिक्विड है उसको इधर जोड़ दो। यही होता ही है। आप देखो यहां पर आपने इसकी सब्लिमेशन एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी और इसकी वेपराइजेशन एनर्जी राइट हैंड साइड जोड़ दी इसी बॉक्स के अंदर। ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी है, P प्लस क्यू बाई टू रिएक्टेंट माइनस 2R इसका और इसकी वेपराइजेशन, समझ रहे हो ना। तो आप अगर ना करना चाहो तो जल्दी करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट प्रोडक्ट लेते ही हो ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका सब्लिमेशन वेपराइजेशन जो भी कुछ दूसरे स्टेट में है, उसकी जो भी सब्लिमेशन एनर्जी एक्सेट्रा एनर्जी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दो, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 2P जोड़ दिया और यहाँ पे Q जोड़ दिया है प्रोडक्ट साइड में, और ऐसे ही मैंने यहां पर भी ये S जोड़ दिया, जितने भी कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते हुए। और आपको लगे कि ऐसा बना के करना है तो वो भी कर सकते हो जैसे आप इच्छा हो। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी में बस ध्यान रखना कि सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट गैस में होने चाहिए अगर आप उसका यूज करने वाले हो। तो ये हो गई हमारी बॉन्ड एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर देंगे तो आप और ट्राई करना। फिर लिखो इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन डेल्टा एच, ऐसा लिखा मिलेगा ATOM करके, डेल्टा एच एटमाइजेशन ऐसा कुछ। ठीक है, करे। इसमें बेटा डेफिनेशन क्या है, एक मोल कंपाउंड को लेना है। हर बार तो अपने की मोल लेते थे, इस बार भी एक ही मोल कंपाउंड लेंगे, उसको एनर्जी दे के उसके सारे बॉन्ड ब्रेक करके उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट कर देना, उसमें जो हीट लगे। काफी हद तक तो बॉन्ड एंथैल्पी ऐसा नजर आएगा आपको। क्या करना है, एक मोल लिया, जो भी कंपाउंड लिया, एनर्जी दे के सारे बॉन्ड तोड़ के इंडिविजुअल एटम्स में ब्रेक कर देना है। इसमें कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट हमेशा गैस में होना चाहिए, रिएक्टेंट की स्टेट कुछ भी हो सकती है। क्या है इसमें, कुछ रिएक्शन लिख के दिखाता हूं आपको और डेफिनेशन बाद में लिखा दूंगा, ये रब करूं मैं। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या कहता है कि ऐसे सपोज करो तुम्हें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन C2H6 का लेना है, तो क्या लेना है, एक मोल C2H6 ले लिया, जो भी स्टेट कहे उसमें ले लो, हीट दे के जैसे भी करके इसको उसके एटम में ब्रेक कर दो। C और कौन सा एटम, H2 नहीं, H में, C और H में ब्रेक करो, और दोनों गैस में होने चाहिए, प्रोडक्ट शुड बी इन गैसेस स्टेट। और कितने एटम है, दो, तो यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे कितना कर दिया, 6H। ये इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। यहाँ एक ही मोल होगा, उसके एटम में ब्रेक कर देना है, ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। रिएक्शन के लिए बोल सकते हैं ना। सपोज करो मुझे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिखना है C6H12O6 सॉलिड का, तो यहां भी कंडीशन नहीं कि नहीं गैस ही में लेना है लेफ्ट हैंड साइड, एक मोल लेना है उस कंपाउंड का, जो भी स्टेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मोल ले लिया C6H12O6 सॉलिड, हीट दिया, किस में कन्वर्ट करेंगे, 6C गैस में, 12H गैस प्लस 6O गैस में।
ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है और आप इसको रिएक्शन की भी एंथैल्पी बोल सकते हो। ठीक है, सपोज करो आपने लिखा इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिखना है आपको हाइड्रोजन गैस का, तो क्या लिखेंगे? 1 मोल H2 गैस ब्रेक कर दिया किसमें? 2H गैस में। ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है और ये रिएक्शन की भी एंथैल्पी है। अच्छा, इसको आप बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हो। बॉन्ड एंथैल्पी में डेफिनेशन क्या है? 1 मोल लेना होता है, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो आप यहां पर इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हो H2 गैस की, सिंगल बॉन्ड H की। ठीक है ना? नहीं, इसमें बॉन्ड एंथैल्पी नहीं है। यहाँ पे तो 6 CH बॉन्ड है, एक सी सिंगल बॉन्ड सी की भी एनर्जी इन्वॉल्व है ना। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसके बराबर हो जाएगी? 6 CH बॉन्ड की और एक सी सिंगल बॉन्ड सी की एनर्जी के बराबर एटमाइजेशन यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपको लिखना है, सपोज करो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सोडियम सॉलिड का, कैसे लिखेंगे? एटमाइजेशन 1 Na सॉलिड, हीट किया, ये जो भी करा उसमें कन्वर्ट किया Na गैस। एक ही मोल लेना है, जो भी स्टेट है उसको गैसेस एटम में कन्वर्ट करो। ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। ये रिएक्शन की भी एंथैल्पी बोल सकते हो, और यहां पर इसको एक और एनर्जी बोल सकते हैं, क्या? सब्लिमेशन भी बोल सकते हो सोडियम सॉलिड का। ठीक है, सबकी डेफिनेशन फॉलो करे तो उसको ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? एक आखिरी रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर आप नोट कर लेना, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा इसका। सपोज करो तुम्हारे पास यहां पर ऐसा कुछ लिखा है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और जैसे मैं लिख रहा हूं ब्रोमीन लिक्विड से 2Br गैस। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ब्रोमीन लिक्विड का, ये सही गलत है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल सकते नहीं बोल सकते उसको? डेफिनेशन फॉलो हो रही है। 1 मोल लिया, कोई भी सेट ले सकते हो लेफ्ट में, तो बस लेना 1 ही मोल, ये ध्यान देना, बस 1 मोल लिया तो ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल सकते हो। इसको रिएक्शन की भी एंथैल्पी बोल सकते हैं। क्या मैं इसको बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकता हूं? नहीं ना। तो ब्रोमीन की एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी Br की नहीं बोल सकते। ठीक है ना? अच्छा, क्या मैं इसको वेपराइजेशन एंथैल्पी बोल सकता हूं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, हाँ कि नहीं? हाँ, नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल वेपराइज तो करोगे, वेपराइजेशन का मतलब है ब्रोमीन लिक्विड, तो यहाँ पे Br2 ही होना चाहिए, है ना? तो आप एटम एटम ब्रेक नहीं करोगे। ठीक है, नोट करो इसको, है ना? बॉन्ड एंथैल्पी में, बॉन्ड एंथैल्पी इसलिए नहीं बोल रहे हो क्योंकि यहाँ गैस होना चाहिए बॉन्ड एंथैल्पी में, और लास्ट वाली नहीं बोल रहे हो क्योंकि प्रोडक्ट में फिर आपके पास लिक्विड होना चाहिए। चलो भाई, नोट करो इसको। फिर से बोलो। आप पहले को बॉन्ड एंथैल्पी नहीं बोल सकते बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी दो एटम के बीच का एक बॉन्ड है केवल, बस। यहां तो कितने 6 CH बॉन्ड टूट गए ना। अगर मैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलूं तो ये समेशन होगा, दिस इज इक्वल टू 6 into बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड प्लस 1 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C। ये आप बॉन्ड एंथैल्पी किसका बोलोगे? आप किसका बोलोगे? CH बॉन्ड का थोड़ा ना बोलोगे। अब तो C सिंगल बॉन्ड C भी है ना। नहीं, मतलब आप समझे नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मुझे इसकी एंथैल्पी रिएक्शन बोलना है ना, तो ये बराबर होगा 6 into बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C सिंगल बॉन्ड H प्लस एक बॉन्ड कौन सा? C सिंगल बॉन्ड C की बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C की, ये इसके बराबर होगी, है ना? क्योंकि आप याद करो, अभी तो अपन कैसे लिखते थे, आप इसको कैसे लिखते थे कि 6 into बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट,
यहाँ पर 6 CH बॉन्ड है ना, इनकी डेफिनेशन है एटमाइजेशन की जो आपके सामने लिखी हुई है। कौन वाली, लास्ट वाली? वेपराइजेशन में तुम क्या करते हो, जैसे लिक्विड को 1 मोल गैस में कन्वर्ट करना है, नहीं तो लिक्विड है और गैस है, लेकिन हाँ स्टेट 1 मोल की भी नहीं, स्टेट वही होना चाहिए ना, Br2 तो उधर भी Br2 होना चाहिए। तो उधर लेफ्ट में H2 है तो H2 ही होना चाहिए ना, आप H और O को अलग नहीं कर सकते ना। वेपराइजेशन का मतलब है कंपाउंड तो वही रहेगा लेफ्ट और राइट में। तो ऐसा तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? कब चालू करोगे? अगले साल? है? नहीं नहीं, वो तो कहाँ बोलता है, चुपचाप रहता है ना। अच्छा देखो, थोड़ा सा आप लोग, तुम लोग का टेस्ट टेस्ट तो आ ही रहा है, इसी संडे के अगले संडे? संडे को है, उसके अगले संडे फिर टेस्ट है। हाँ तो फिर तुम लोग क्या रिलैक्स रहोगे, नहीं पढ़ाई तो कर ही रहोगे। लेकिन थोड़ा ध्यान देना कि भाई देखो होता क्या है ना कि स्टूडेंट जब से नया नया चालू होता है तो बहुत जोश में रहते हैं, नहीं कि इस साल तो बिल्कुल फिर से ठीक हो गया, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, पहले जैसा नहीं रहेगा, नहीं और तबाही मचा दूंगा, है ना, और मैं नजर आऊंगा, कोई है ही नहीं, है ना, तो सब दुनिया भर की बातें होती हैं। तो 2-3 महीने चलता है, ऐसे मान लो अपन मार्च में स्टार्ट किया, लेकिन अप्रैल में मेनली मानते हैं, तो अप्रैल मई थोड़ा जून में ऐसे करते करते 2-3 टेस्ट के बाद फिर ठंडे पड़ जाते हैं। फिर वो लास्ट का जब समय आता है सितंबर अक्टूबर, तब फिर जागते हैं कि खत्म हो रहा है, बोर्ड आ रहा है, ये वो बीच के जो महीने होते हैं ना वो बहुत रिलैक्सिंग हो जाते हैं कि ठीक है मार्क्स आए ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग मतलब इस टेन्योर को, जो बीच का टेन्योर होता है हमेशा ही गड़बड़ वाला होता है कि स्टूडेंट थोड़ा स्टार्टिंग 2 महीने थोड़ा मतलब मेहनत ज्यादा करता है, फिर लास्ट में भी करता है, बीच में जो 4-5 महीने होते हैं, 2-3 महीने, वो थोड़ा सा टाइम हल्का हो जाता है। तो थोड़ा सा फोकस्ड रखना कि भाई ठीक है आप लगातार कर रहे हो, वैसे इतना तो वैसे मिलता नहीं टाइम टाइम होगा कि बहुत ज्यादा करो, लेकिन होता क्या है ना, स्टार्टिंग में होमवर्क नहीं हुआ तो परेशान हो जाते थे स्टूडेंट, नहीं अब वैसे नहीं हुआ तो ठीक है बाद में कर लेंगे, है ना, या चलो बाद में कर लेंगे, ये होता है एटीट्यूड, है ना। आप में से भी कईयों का होगा इस वक्त कि थोड़ा ठीक है चल जाएगा, अगली बार कर लेंगे, आज नहीं हो पाया, है ना, आज थक गए, तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा ये मत करना कि डेली थके पड़े, डेली थक रहे, है ना, 4 क्वेश्चन करने के बाद। तो भाई मेंटेन रखना पेस को, जो पहले से मेंटेन्ड है वैसे ही रखते हुए चलना, है ना, यही है। आप लोग अब 12th में हो, 11th वालों को बोलना आधा पड़ता है, 12th वाले समझदार होते हैं, ठीक है, जानते ही हैं। खैर ठीक है, ये नोट कर लिया सबने यहाँ तक का। तो इसमें एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखो। हम्म। अच्छा हाँ, स्टेटमेंट भी लिखना है, स्टेटमेंट लिखो पहले। लिखो इसमें स्टेटमेंट, enthalpy change when 1 mole of substance, enthalpy change when 1 mole of substance in any state, enthalpy change when 1 mole of substance in any state, when 1 mole of substance in any state is completely dissociated, 1 mole of substance in any state is completely dissociated into atoms in gaseous state. 1 mole of any substance, 1 mole of substance in any state is completely dissociated into atoms in gaseous state. In gaseous state. Underline कर लेना 1 mole, 1 mole substance in any state, substance in any state, atoms in gaseous state, atoms in gaseous state. तो प्रोडक्ट में गैसेस होना चाहिए,
लेफ्ट हैंड साइड में 1 मोल लेना है, कोई भी स्टेट का होगा चलेगा। क्वेश्चन लिखो, मैं लिख देता हूं यहां पे, डेल्टा एच एटमाइजेशन, डेल्टा एच एटमाइजेशन P4 सॉलिड का गिवन है, डेल्टा एच एटमाइजेशन P4 सॉलिड का गिवन है 1380 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच, हाँ क्वेश्चन है, डेल्टा एच सब्लिमेशन P4 सॉलिड का गिवन है 180 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ P सिंगल बॉन्ड P। करो, देखो डेल्टा एच सब्लिमेशन गिवन है P4 सॉलिड का और एटमाइजेशन गिवन है P4 सॉलिड का। आपको बॉन्ड एंथैल्पी P सिंगल बॉन्ड P की बतानी है, P सिंगल बॉन्ड P की बॉन्ड एंथैल्पी यू हैव टू फाइंड आउट। कितना आ रहा है? 1200, ओके 1200, 300, ओके कितना 200, तो 1200, 300 और 200 ऐसा, ओके 300, 300। क्या आंसर? 300, ओके। एटमाइजेशन कैसे लिखेंगे पहले वो देख लेते हैं। P4 सॉलिड को 4P गैस, ये हुआ 1380 है ना, 1 मोल लेना है P4 सॉलिड के सारे करके। अच्छा फिर अगर मुझे सबलाइन करना है इसको, तो P4 गैस क्या हो गया 120 है ना, सब्लिमेशन 180, ओके 180, ठीक है। अब यहां से यहां जाना है, तो बॉन्ड एंथैल्पी इनटू एक बॉन्ड की एंथैल्पी है, कितने बॉन्ड है यहाँ पे 6, P सिंगल बॉन्ड P के, भूल गए क्या? फॉस्फोरस 4 ऐसे होते हैं, एक 5 एक 6 है, 6 होता है ना बॉन्ड PP का, तो 1380 इक्वल टू 180 प्लस 6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ P सिंगल बॉन्ड P। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ P सिंगल बॉन्ड P इज 200, जो भी यूनिट है इसकी किलो जूल पर मोल, ठीक है 200 किलो जूल पर मोल। थ्री हंड्रेड ही बता रहे थे ऑनलाइन वाले बच्चे भी, ठीक है चलो। तो आंसर है 200, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। कितने बॉन्ड है पता है ना, P और P4 क्या होता है, 4 तो ऐसे होते हैं, 4 बॉन्ड ये होंगे, एक पांचवा है छठा ना, ठीक है। अब तो दो एंथैल्पी टर्म की डेफिनेशन और लिखते हैं, यूज तो अपनी क्लास में देखेंगे, और उसको लिखो। आपने बॉन्ड हेबर साइकिल पढ़ा है 11th में, याद नहीं होगा मुझे पता है ना, पढ़ा है लेकिन मुझे पता है, याद है अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा अपना। तो अपन बॉन्ड हेबर साइकिल पूरी क्लास में देख ही पाएंगे, लेकिन कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं जो उसमें यूज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, हेडिंग डालो आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ एसेट में, अच्छा वो कंबसन में लिखवाना है, मैं लिखवा दूंगा, अच्छा चलो पहले आप इसको लिख लो। कौन सा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा HIE
क्या डेफिनेशन होती है डेल्टा एच आई की? 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना, कंपलसरी है, अकेला एटम होना चाहिए और गैस में होना चाहिए, उससे 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, उसके दौरान जो हीट देनी पड़ी, 1 मोल लेना है, आइसोलेटेड अकेला एटम लेना है और गैस में लेना है, और हीट देके उसके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के रिमूव कर देना है, एक एक, हर एक से 1 1, है ना। तो इसमें लिखो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, इसमें लिखो एंथैल्पी चेंज when 1 mole electron is removed, करो जल्दी करो, enthalpy change when 1 mole of electron, when 1 mole of electron is removed, enthalpy change when 1 mole of electron is removed from 1 mole of isolated gaseous atom, from 1 mole of isolated, from 1 mole of isolated gaseous atom, 1 mole of isolated gaseous atom is called ionization enthalpy, is called ionization enthalpy. सपोज करो ionization enthalpy ऑफ ए गैस लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 1 मोल ए गैस ले लेंगे, हीट देके किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन ना। अच्छा, फिर ऐसा ही हो सकता है डेल्टा एच आई ई ऑफ ए प्लस गैस, वो कैसे लिखेंगे, 1 मोल ए प्लस गैस से आप A+2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन कर दोगे, ऐसे ही ना, ठीक है, कि डेल्टा एच आई कहलाता है। आप चाहो तो डेल्टा एच आई 1 और उसको I2 ऑफ ए लिख सकते हैं, नहीं पता ही आपको, प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, नोट कर लो उसको। और ये पॉजिटिव होता है, हीट देनी पड़ती है आपको, न्यूट्रल एटम या कैटायन से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। बच्चों इसमें तो इतना ही रहता है ना आयनस एंथैल्पी में, लेकिन एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। लिखो रिलेशनशिप बिटवीन आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा एच आई ई होता है ये, आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा एच आई ई एंड आयनाइजेशन एनर्जी, रिलेशनशिप बिटवीन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। देखो ध्यान से लिस्ट करो इसको, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, आपने दोनों टर्म सुने होंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक्चुअल में क्या है कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, एक ही तरह से हम यूज करते हैं, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस ये होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी टेम्परेचर पर डिफाइन होती है और आयनाइजेशन एनर्जी केवल 0 केल्विन पर डिफाइन होती है। तो ये डिफाइंड एट एनी टेम्परेचर, और आयनाइजेशन एनर्जी होती है डिफाइंड एट 0 केल्विन, डिफाइंड एट 0 केल्विन। तो क्या है कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी टेम्परेचर पर डिफाइंड है और आयनाइजेशन एनर्जी 0 केल्विन पर डिफाइंड है, इसीलिए अपन डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में क्या है ये, दोनों में क्या रिलेशनशिप है। देखना यहां पर जो रिएक्शन की बात की जा रही है, सपोज करो ए गैस कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन में, देखो ए गैस से ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्जन है। अब यहां पर क्या होता है ना, देखो इनमें रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं अपन लोग, होता क्या है कि ये किसी भी टेम्परेचर पे डिफाइंड है और ये 0 केल्विन पे डिफाइंड है। तो एक टेम्परेचर हम लेते हैं 0 केल्विन
और एक टेम्परेचर लेते हैं हम लोग T केल्विन। 0 केल्विन पे जो एनर्जी डिफाइंड है वो हो गई आयनाइजेशन एनर्जी, और T केल्विन पर जो एनर्जी डिफाइंड है डेल्टा H1 बोल देते हैं, डेल्टा H2 है। तो हमने T केल्विन पे डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा HIE। ये दोनों मतलब इतना रिलेशनशिप निकालना होता है इन दोनों में। अब क्या होता है, तुम्हें पता है कि इन दोनों के बीच में 2 टेम्परेचर और 2 डेल्टा एच अगर है तो हम लोग किरचॉफ इक्वेशन लगा सकते हैं। तो मुझे डेल्टा सीपी रिएक्शन निकालना पड़ेगा इसका। अब डेल्टा सीपी रिएक्शन क्या होता है, सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और मोनोएटॉमिक के लिए सीपी होता है 5r/2, 7r/2, 5r/2, ये 5r/2 इसका, 5r/2 इसका। इलेक्ट्रॉन को भी मोनोएटॉमिक गैस मान के करा जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करोगे तो डेल्टा सीपी 0 हो जाएगा। तो होता क्या, ये तुम्हें याद रखना है कि जिसका सीपी डेल्टा हो जाएगा 5r/2, इलेक्ट्रॉन को मोनोएटॉमिक माना जाता है। तो 5r/2 माइनस 5r/2, तो ये आता है 5r/2 डेल्टा सीपी। फिर आप किरचॉफ इक्वेशन लगाओगे, डेल्टा एच एट T2 माइनस डेल्टा एच एट T1 इक्वल टू डेल्टा सीपी रिएक्शन T2 माइनस T1। अब डेल्टा एच T2 होगा माइनस डेल्टा एच T1। डेल्टा एच T1 कितना है, IE ना, IE, और इसको देते हैं डेल्टा HIE, डेल्टा HIE आयनाइजेशन एंथैल्पी माइनस आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू डेल्टा सीपी रिएक्शन 5r/2 T माइनस 0। तो डेल्टा HIE तुम्हें याद रखना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है ना, वो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 5r/2 T, ये रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 5/2 RT। तो तुम्हें ये 0 केल्विन पे ही डिफाइंड है, आयनाइजेशन एनर्जी 0 केल्विन पे डिफाइंड होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी टेम्परेचर पे डिफाइन कर सकते हो। 5r/2 इंटू T कर देना तो वो तुम्हें आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू देता है। तो सीट में तो कुछ मिलेगा नहीं इस पे कुछ क्वेश्चन, लेकिन हाँ ये तुम्हें याद रखना होता है बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन स्टेटमेंट। और ऐसा ही एक और टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा HEG इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा HEG, इसको थोड़ा याद रखना कि भाई मोनोटॉमिक मानोगे इलेक्ट्रॉन को, उसको मान के डेल्टा सीपी रिएक्शन की मदद से हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। जल्दी करो इसको थोड़ा। करे आगे, कोई लिख रहा है, जल्दी करो फिर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड करना है ताकि उसका मोनोवेलेंट एनायन बन जाए, है ना। अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम में तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 एटम में देना है, ऐसे करके 1 मोल को तुम्हें देना पड़ेगा जो भी, ठीक है। तो लिखा सबने यहां तक का, नहीं जो करना है इसको खत्म करके करेंगे अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब तो लिख लिया होगा, है ना। तो इसमें लिखो एंथैल्पी चेंज व्हेन, enthalpy change when, enthalpy change when 1 mole of electron, enthalpy change when 1 mole of electron is added to, 1 mole of electron is added to 1 mole of, enthalpy change when 1 mole of electron is added to 1 mole of, 1 mole of isolated, 1 mole of isolated gaseous atom
1 mole of isolated gaseous atom to form its monovalent anion. To form its monovalent anion. To form its monovalent anion. देखो बेटा क्या होता है, सपोज करो एक्स गैस है, 1 मोल लेना है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसका मोनोवेलेंट एनायन बना देना है, एक्स माइनस गैस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच ई जी 1 ऑफ एक्स गैस, ऐसे ही ना। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो x-2 गैस, इसको क्या बोल देंगे, डेल्टा एच ई जी 2 x- गैस, ऐसे ही ना। ठीक है, अगेन इसमें भी एक रिलेशनशिप होता है ना, किसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। तो रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ बस वो खत्म कर रहे हो कुछ नहीं, नहीं 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 अभी इसको खत्म कर ले। इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये 0 केल्विन पे डिफाइंड होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। डिफाइंड एट 0 केल्विन। ठीक है, तो बेटा इसमें भी बिल्कुल वही होगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ऐड हो जाएगा, ये ए माइनस हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। और इसमें T1 0 केल्विन पर जो डेल्टा एच होगा, अरे तुम्हें पता है कि एंथैल्पी चेंज और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो डेल्टा H1 जो है ना वो हो जाएगा माइनस ई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, साइन उल्टे होते हैं दूसरे के। 0 केल्विन पे जो डेल्टा एच डिफाइन होगा उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोला जाएगा माइनस साइन के साथ, और किसी दूसरे टेम्परेचर पर जो डेल्टा एच डिफाइन होगा उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन बोलेंगे। इजी, इसका डेल्टा सीपी रिएक्शन कितना हो जाएगा, सोचो, डेल्टा सीपी रिएक्शन -5r/2, बस यही है, डेल्टा सीपी रिएक्शन इक्वल टू -5r/2। ठीक है, समझ जाओगे ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कभी किरचॉफ इक्वेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है तुम्हें दोबारा से, वही है, डेल्टा एच ई जी माइनस ऑफ माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इक्वल टू -5r/2 इंटू टी। तो डेल्टा एच ई जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ई जी इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -5/2 RT। ठीक है ना, तो ये रिलेशनशिप होता है दोनों में। ठीक है, हालांकि तुम्हारी सीट में कोई क्वेश्चन नहीं है इस फॉर्मूले पे जो मैंने लिखवाए हैं अभी, एनसीईआरटी में गिवन है और स्टेटमेंट बना के पूछ ले, इसलिए अपन लिखवा देते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में इसका यूज करते हुए लैटिस एंथैल्पी डिफाइन करते हुए बॉन्ड हाइपरसाइक्लिक अपन डिस्कस करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे उसको। और होमवर्क है सीट दिखाना जिसमें टिक कर रखा हो, ठीक है।
कितने ज्यादा हुए क्या? 25। अपन टेस्ट भी आ रहा है सर। एस टू हटा दूं क्या? S2 हटा देता हूँ। ठीक है, तो फिर ये कर लो 19 और 20 इधर। अरे ये आसान वाले है ना, आसान वाले तो नहीं देंगे, उधर डिफिकल्ट वाले थे। देखो चाहे मैं एक चीज बता दूं आपको, आप जब जेई मेंस देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 3 4 मतलब 2 क्वेश्चन हो गए इधर, और एक 12 नंबर है जिसको कि थर्मोकेमिस्ट 2 का है, गलती से इधर आ गया। तो मेंस में 20 क्वेश्चन है, 20 में से 3 क्वेश्चन छोड़ के सब कुछ कर सकते हो। मतलब यहां तक मेन है जो मैंने बोल रहा था कि बॉन्ड एंथैल्पी तक मेनली पूछता है। ओवन की बात करें तो उसमें केवल 3 क्वेश्चन है, 31 में से 3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब मैंने होमवर्क दे दिया है। तो ये तुम्हारे पास जो मतलब ये जितना ही पढ़ा है ना, मेनली क्वेश्चन यही से बनते हैं। आगे अपन डिस्कस करेंगे। कम करना है बताओ? कम कर दो कुछ मेंस में, चल जाएगा? ये कर लेना, है ना? और तुम्हारा पेपर भी तो अगली क्लास में कम होमवर्क दे दूंगा अगली बार से। ठीक है, ले लो, रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना ढंग से उसको एक बार, है ना? फिर जो भी होगा डिस्कस करेंगे आगे। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू, एंड कर रहा हूँ मीटिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स।